अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन हम जॉइंट लेस की मदद से बनाएंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने एक बुकरम का पीस लिया है, इसको मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखूंगी। 8 इंच इस बुकरम की लंबाई है और इसकी चौड़ाई है तकरीबन 6 इंच। अब इस पे हम अपने गले की मेजरमेंट करेंगे। तो गले की विड्थ में रखूंगी 3.5 इंच और गले की जो लंबाई होगी वो 5.5 इंच होगी। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे मार्क करती हूँ। मार्क करने के बाद अब स्केल की मदद से मैं यहाँ पे बॉक्स बना लूँगी। 5.5 इंच लंबाई है गले की और 3.5 इंच चौड़ाई है। तो मैं इस हिसाब से मैंने ये बॉक्स बना लिया है। अब अंदर की साइड पे मैं राउंड शेप का निशान लगाऊंगी इस तरीके से। अब बाहर बुकरम का मार्जिन देते हुए मैं 1/2 इंच और 2 पॉइंट पे मार्क करूंगी इस तरीके से। फिर लाइन को आपस में मिला दूंगी। अब पहले अंदर की साइड से मैं गले को कट कर लूंगी। इसके बाद मैं बाहर की साइड से गले को कट कर दूंगी। इस नेक डिज़ाइन के लिए हम गले को 2 पार्ट में कट करेंगे। पहला पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट कुछ इस तरह कट होगा। पहले तो मैं ये सेंटर लेस की चौड़ाई नापूंगी। तो इसकी चौड़ाई 1/2 इंच बच जाएगी। सिलाई के बाद दोनों साइड से ये अंदर जो है दब जाएगी लेस। अब इस डिज़ाइन के अंदर बीच में हमारी सेंटर लेस आ रही है। तो इस हिसाब से हम जो गले का सेकंड पार्ट है उसमें से 2 पॉइंट का बकरम जो है वो हम कट कर लेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट से कुछ ज़्यादा सेंटर लेस आएगी लेकिन दोनों तरफ वो सिलाइयों में दब भी जाएगी। तो बस इतना सा बुकरम हम सेकंड पार्ट से निकाल के फेंक देंगे। अब इसके बाद इस बुकरम के ऊपर में 1/2 इंच और 2 पॉइंट का मार्जिन देते हुए इस लाइन को आपस में जोड़ते हुए गले को कट कर लूँगी इस तरीके से। अब ये गले का जो सेकंड पार्ट है ये भी हमारा कट हो चुका है। अब हम इस गले की जो है स्लिट कट करेंगे। स्लिट के लिए बकरम की जो चौड़ाई है तकरीबन 3.5 इंच है और लंबाई इसकी 11 इंच है। अब स्लिट के इस बुकरम को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और इस पे हम जो है कट का निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच पे मैं ऊपर से मार्क कर लेती हूँ इस तरीके से और 1 इंच इस तरीके से वी शेप में रख के और मार्क करूँगी। अब यहाँ पे हमारा वी शेप में कट बनेगा। इसके बाद बाहर से बुकरम को 1 इंच का मार्जिन देते हुए निशान लगा लूँगी पूरी स्लिट के अंदर। वी शेप कट के नीचे से स्लिट की लंबाई 9 इंच रखूँगी। अब सेंटर से 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाऊंगी इस तरीके से। इसके बाद पहले मैं स्लिट का वी शेप कट करूँगी और फिर इसी को ही 2 पॉइंट के मार्जिन पे मैं कट करूँगी इस तरीके से। और बाहर से जो मैंने 1 इंच का मार्जिन दिया था उस पे ये कट कर लूँगी। ये हमारी स्लिट भी बन के तैयार हो गई और मैंने तीनों पार्ट्स को कपड़े पे लगा लिया है इस तरीके से। अब जो पहला पार्ट है गले का उसको मैंने डबल अस्तर पे लगाया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और जो सेकंड पार्ट है गले का उसको मैंने सिंगल कपड़े पे लगाया हुआ है। तो पहले हम गले का जो पहला पार्ट है वो बना लेते हैं। तो डबल पार्ट कपड़े का जो है उस पर हम इस तरीके से गले पे राउंड शेप पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लग के हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम इस गले का बीच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। अब इसके हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे ताकि हमारा जो गला है आसानी से टर्न हो सके। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब इसको इस तरीके से गले को पलट देंगे। अब हमें करना ये है कि इसको हमने अच्छे से प्रेस की मदद से इसकी सेटिंग को बिठाना है इस तरीके से। लेकिन इससे पहले जो बिगनर्स से या एक्सपर्ट भी हैं अगर वो भी चाहें तो इस तरीके से आप ग्लू की मदद से कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो नेक डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा नीटनेस आती है और आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। तो मैंने इस तरीके से
कपड़े को फोल्ड किया है ग्लू की मदद से और फिर मैंने प्रेस की मदद से इस ऊपर वाले पार्ट के नेक को इस तरीके से बनाया हुआ है। अब जो गले का सेकंड पार्ट है उस पे मैं सेंटर का कट लगाऊंगी, नीचे से भी सेंटर पे कट लगाऊंगी इस तरीके से। अब ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, उस पे मैं गला इस तरीके से रखूंगी सेंटर बना के। अब पहले बीच की सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा गला जो है अपनी जगह पे सेट हो जाए। बीच की सिलाई से ये होता है कि आपका राउंड शेप का जो गला होता है वो बड़ी आसानी से लगता है और अपनी जगह पे लगता है। तो अब मैं राउंड शेप पे जो है सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। मेरी प्यारी बहनों, अभी विंटर का सीज़न है तो आप इस तरह के खूबसूरत और प्यारे से गले अपने ड्रेसेस पे बना सकती हैं। अब ये सिलाई लग के गला कंप्लीट हो चुका है तो मैं अब बीच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लूँगी। इसके बाद मैं बुकरम के जो बाहर वाला कपड़ा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। तो ये कपड़ा भी फोल्ड हो चुका है। अब गले पे छोटे छोटे नोचेस लगा दूंगी इसलिए कि हमारा गला जो है वो आसानी से टर्न हो सके सफाई के साथ। अब इसके बाद मैं इसको प्रेस की मदद से अच्छे से सेट कर लूँगी। अब ये जो सेंटर लेस है तो गले का जो पहला पार्ट बनाया था तो उसके अंदर इस तरीके से रखूँगी। इस सेंटर लेस को अंदर की तरफ रखना है। दोनों कपड़े के पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेंटर लेस के ऊपर आना चाहिए। बस सेंटर लेस को आपने खींचना नहीं है, इसको आपने रखते हुए लगाना है क्योंकि ये राउंड शेप है तो इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है इस लेस को लगाते हुए। ये देखिए कितनी सफाई से मैंने इस सेंटर लेस को इस गले के बीच में अटैच किया है। अब प्रेस की मदद से मैं इसको सेट कर दूंगी। तो इसको मैंने प्रेस की मदद से अच्छे से सेट कर लिया है। पहला पार्ट जो नेक का है वो हमारा बनके तैयार हुआ है। गले के दोनों पार्ट जो हैं हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है मैं बीच की स्लिट लगाऊंगी और स्लिट कुछ इस तरीके से लगाऊंगी। ये जो सेकंड पार्ट है गले का मैंने कुर्ती के साथ अटैच किया हुआ है तो उसके ऊपर इस तरीके से रख के स्लिट को वी शेप से पहले सिलाई लगाते हुए और बीच की सिलाई लगाऊंगी और इसके बाद मशीन को टर्न करते हुए दूसरी साइड की सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। तो ये सिलाई भी हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब पहले बीच का कट लगाएंगे और यहाँ से आपने ध्यान से देखना है कि हमने कोने कुछ इस तरीके से बनाने हैं ताकि हमारी स्लिट में नीटनेस आए। अब स्लिट का एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते हुए हम स्लिट को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस्त्री से इसकी क्रीज बिठा लेंगे। अब इसके बाद ऊपर वाला जो गले का पार्ट है सेंटर लेस वाला उसका सेंटर बना के बीच में चौक का निशान लगाएंगे। अब इस सेंटर को हम जो नीचे वाला पार्ट है उसके सेंटर में सेट करेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम निशान लगाएंगे ताकि हमारा सेंटर जो है बिल्कुल परफेक्ट बने। ये हमारा परफेक्ट सेंटर जो है इस पे निशान आ गया है। अब जो है बिगनर्स भी या एक्सपर्ट भी इस तरीके से गले को अटैच कर सकते हैं कि जो निशान है उस पे मैं गले का एक पार्ट रखूँगी और पिन लगाऊंगी, इसको पिन अप करूँगी, फिर सेकंड पार्ट इस तरीके से रखूँगी, फिर सेकंड पार्ट को भी पिन अप कर देना है। अब इसके बाद मैं ये गले की सिलाई लगाऊंगी। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे ना गले का जो सेंटर लेस वाला पार्ट था वो सेकंड पार्ट के साथ जब मैं अटैच कर रही थी तो शायद उस टाइम मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो मेरा जो क्लिप था वो स्किप हो गया। तो ये बस आपने इस तरीके से सफाई के साथ सिलाई लगानी है। अब स्लिट के बीच वाला जो कट है उसके अंदर इस तरीके से सेंटर लेस रख के सिलाई लगानी है। पहले सेंटर लेस को थोड़ा सा मैंने ऊपर से फोल्ड किया, फिर एक साइड को अंदर की तरफ रखते हुए मैंने सिलाई लगाऊंगी। नीचे स्लिट का जो कट है वो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो लेस को थोड़ा बढ़ता हुआ रख के मैं कट कर लूँगी और इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। एक साइड की सिलाई को कंप्लीट करते हुए मैं मशीन को टर्न करूँगी और सेम इसी मेथड से मैं दूसरी साइड से भी मक्सी की सिलाई लगाऊंगी और इस कपड़े को रखते हुए
लेस को भी रखते हुए मैं सिलाई सफाई से लगा लूँगी। अब वी शेप पे मैं टर्न करके फिर डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारी लेस जो है वो मजबूत हो जाए, धुलाई के बाद निकले ना। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब गले का फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गला बनके हमारा तैयार हो चुका है। आज का ये गले का डिज़ाइन आपको कैसा लगा? आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।